नमस्कार, आप देख रहे हैं साने बहादुरगढ़ न्यूज चैनल। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और सभी पार्टियों की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आज जिस शख्सियत से हम बात कराने जा रहे हैं वो किसी तारीफ और परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे प्रदेश में उनकी छवि बहुत ही प्रतिष्ठा से जानी जाती है। आज हमारे साथ में एलएसपी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश सिंह। नमस्कार सर। सबसे पहले मेरा सवाल है, ये एलएसपी पार्टी जो है 2024 चुनाव के नजदीक है, क्या तैयारियां हैं, कितनी तैयारी? हमारी जो पूरे हरियाणा के अंदर बड़ी जोरों पे हमारी तैयारियां है। जैसे पीछे से आपने देखा है कि हमने इंडिया अलायंस को बिना शर्त के, हमारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजकुमार सैनी जी हैं, उन्होंने बिना शर्त के जो है कांग्रेस को जो है बिना शर्त के समर्थन दिया था। और अब जो ये विधानसभा के चुनाव हैं, अभी हमारी उनसे जो है कि काफ़ी सारे मुद्दों पे जो चर्चा चल रही है। जैसे ही अगर कोई ऐसी बात बनती है कि हम उसी अलायंस में रहें तो हम अलायंस में ही चुनाव लड़ेंगे। अगर कोई बात हमारी मुद्दों पे अगर हमारी सहमति नहीं होती है तो हम जो है पूरा हरियाणा के अंदर पूरे दमखम के साथ जो चुनाव लड़ेंगे। समाज के आदमी कहते थे कि सीएम जो है सैनी समाज से हो, आज सैनी समाज से सीएम है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए 2014 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को ओबीसी का चेहरा दिखा करके वोट बैंक को हासिल किया गया। लेकिन जब बहुमत में जब आए वो, तो उस टाइम जो है केशव प्रसाद मौर्य को नज़रअंदाज करके पीछे कर दिया और योगी ढोंगी को जो है वहाँ पे मुख्यमंत्री जो है वहाँ का जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। ऐसे ही आज हरियाणा के अंदर वही चीज़ देखने को मिल रही है। 9.5 साल से इनको ओबीसी की कोई याद नहीं आई और 9.5 साल होने के बाद जब इलेक्शन जो सर पे है, जब ओबीसी समाज का जो है नायब सैनी जी को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया है, हमें खुशी है कि हमारे समाज से जो नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया है, परंतु उसको यूज किया जा रहा है क्योंकि जो आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है वो ओबीसी का वोट बैंक साधने के लिए जो है ये सारी की सारी ये चाल चली जा रही है जो बीजेपी के द्वारा। और हम तो चाहते हैं कि नायब सरकार से हम अपील भी करते हैं, अगर अभी आपके पास टाइम है, 1-1.5 महीने का टाइम है, जो भी वैकेंसियां है उनको तुरंत से तुरंत जो है उनको भर दिया जाए, तो तब तो हम माने के भी ओबीसी की सरकार है। वरना ये जो है मुखौटा तैयार करके जो है ये बीजेपी सरकार हमेशा से करती आई है और आज भी सिर्फ वोट बैंक को साधने के लिए ये ओबीसी का चेहरा जो है सामने लाया गया है। वरना इनकी तो मनसा ही कुछ, आरएसएस और बीजेपी की मनसा ही कुछ हो रहा है। एलएसपी पार्टी जो है चुनाव से पहले बहुजन समाज को कितना जागरूक करने में कामयाब हुई है या हो? देखो, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो चौधरी राजकुमार सैनी जी, वो 28 साल से इस एससी बीसी और जो 36 बिरादरी में जो दबे कुचले जो समाज के लोग हैं, उनकी आवाज़ उठाते उठाते उनको जागरूक करते करते आज वो कहीं ना कहीं कामयाब है। क्योंकि आज इस प्रदेश के अंदर अगर नायब सैनी जी को अगर मुख्यमंत्री बनाया है तो वो चौधरी राजकुमार सैनी की 28 साल की जो तपस्या है वो काम आई है। आज कहीं ना कहीं राजकुमार सैनी भी जो है गौरव महसूस कर रहे हैं कि आज मेरी जो है मेहनत जो है वो किसी के ना किसी के तो काम आई है। तो इसलिए जो है बहुजन समाज को जागरूक करने में वो कामयाब हुए हैं। लेकिन कुछ परसेंट लोग अब 2024 में जागरूक होकर के लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को, क्योंकि लोग जो है कांग्रेस को देख चुके हैं, बीजेपी को देख रहे हैं, इनेलो को देख चुके, जज्बा को देख चुके हैं। लेकिन अब हरियाणा के अंदर अगर कोई विकल्प है, इस प्रदेश को जो है अगर अच्छा मुख्यमंत्री है जो इन लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, वो चौधरी राजकुमार सैनी जी इस प्रदेश के अंदर इस हरियाणा के ऊपर जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है राज कर सकते हैं और इनके हकों को जो दिलवा सकते हैं वो सिर्फ चौधरी राजकुमार सैनी जी है। इस प्रदेश से में जो गुंडागर्दी आज चरम सीमा पर है वो चौधरी राजकुमार सैनी जी खत्म करते हैं, औरों के बस की बात नहीं है, राजकुमार सैनी जी कर सकते। कितनी सीटों जो है विधानसभा में लाने का प्रयास है एलएसपी पार्टी? देखो, अभी 2-3 दिन के बाद क्लियर हो जाएगा कि हम कितनी सीटों पर जो है हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और हम जितनी भी सीटों पर जो हम चुनाव लड़ेंगे बड़े दमखम तरीके से जो है चुनाव लड़ेंगे और हम वहाँ पर जो है अपने हर एक कैंडिडेट को जिताने का जो है
पूरा काम करेंगे, क्योंकि लोग इस प्रदेश की जनता वो चीज़ भूली नहीं है। किसानों को पीटा जाता है इस सरकार के अंदर, जवानों को पीटा गया, बहन बेटियों को जंतर मंतर पर पीटा गया, सरपंचों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, व्यापारियों पर लाठियां बरसाई गई। मेरा कहने का मतलब इस प्रदेश के अंदर 10 साल में कौन सा ऐसा एक वो समाज है, कौन सा ऐसा एक वो है कि जिनके ऊपर लाठियां नहीं बीजेपी बरसाई। सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रदेश में गरीबों के लोगों की आवाज उठा रही है, उनके लिए आवासीय योजना और परिवार पहचान पत्र में त्रुटि भी कर दी गई है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है लोगों को। वो फिलहाल कागजों में की गई है। ऐसा फिलहाल जो है सारे के सारे जो जितने भी ये फैमिली आईडी को देख किसानों को भी लो, फैमिली आईडी को देख लो, ये अपना म्युनिसिपल कमेटी से एनओसी देख लो, कितने कितने लोग चक्कर काट रहे हैं। आप कोर्ट में जाकर के देखिए, लाइनें लगी होती है, लेकिन लोगों के काम नहीं हो रहे। इस प्रदेश की जनता वास्तव में जो है इस भाजपा सरकार से बड़ी परेशान है। कहीं ऐसा तो नहीं, आप जितने भी बीजेपी के कार्य हैं जो उन्होंने अपने विकास के लिए किए, गति देने के लिए, और आप उसको नकार रहे हैं सिरे से कि उन्होंने कुछ नहीं किया। आपको क्या लगता है 5 साल में 7-10 साल में बीजेपी ने जो हरियाणा, आप मेरे को बीजेपी सरकार के अंदर 9.5 साल में कोई ऐसा कार्य गिनवा दीजिए जो कि इस समाज के लिए, इस तबके के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए लगता है ऐसा है, या कोई ऐसे काम किए बता दो आप। प्रदेश में जिस तरह से क्राइम स्तर बढ़ा है, नेता अपने आप में असुरक्षित महसूस करते हैं, आम लोग, कमिश्नरी भी बना दी गई बहादुरगढ़ में, तो किस तरह से देखते हैं आप? आज इस प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी तो नंबर 1 है। आज आप देखिए, अभी 3-4 दिन पहले जो हांसी के अंदर एक रविंद्र सैनी की जो सरेआम हत्या कर दी गई है, ऐसे ही पीछे से जो है कई जगह हत्या की गई है। प्रदेश के अंदर जो है पूरी गुंडागर्दी है, कोई नेता वहां पे जाने को नहीं है। उस रविंद्र सैनी की जब हत्या हुई अभी 2-3 दिन पहले, वहां पर भी चौधरी राजकुमार सैनी जी उनके परिवार वालों से मिलने के लिए गए हैं और उस गुंडागर्दी के खिलाफ उन्होंने वहां पर गए हैं। तो इस प्रदेश के अंदर राजनीति करने तो नहीं गए वहाँ। राजकुमार सैनी जी कोई राजनीति नहीं करते, वो बिल्कुल दिल से इस तबके के साथ है, जो गरीब लोग हैं उनके साथ है। 28 साल से वो इन्हीं लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और कोई जो है लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है। वो सिर्फ जो है वोट लेते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। फिर इस गरीब तबकों को कोई नहीं पूछता है। लोग ये पूछना चाहते हैं कि जो चुनाव होंगे विधानसभा में, क्या आप उसमें अपना निभाएंगे, उठेंगे चुनाव लड़ने के? देखो, विधायक बनने का सबको एक अपना मन होता है जो राजनीतिक लोग हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ना तो मैं कोई राजनीति करता हूं, मैं सिर्फ मुद्दों पे बात करता हूं, और मुद्दों की लड़ाई हमारी है। आज इस प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, जैसे मैंने कहा अभी दो नहीं, आप यहाँ बहादुरगढ़ से मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। आज इस प्रदेश के अंदर जो सरपंचों पीछे की लाठियां बरसाई गई थी, आज उनको 5-5 लाख रुपए के ये कहते कि भी आप जो है काम कराओ। 9.5 साल से ये सरकार कहाँ थी? सिर्फ ये वोट बैंक हथियाने का वो है। और रही मेरा इलेक्शन लड़ने की, ऐसा पार्टी सुप्रीमो चौधरी राजकुमार सैनी जी अगर हमारे को कहीं से लड़ाएंगे तो हम लड़ने के लिए तैयार है, और हम इस गरीब तबके के लोगों की हम सेवा करना चाहते हैं। ये मेरा जो है एक मन है। और बहादुरगढ़ की जनता का जो कि आज इतने भेदभाव का शिकार हो पहले भी हुई है और आज भी हुई है। अगर हमारे को मौका मिलता है यहाँ से या और कहीं से, तो हम चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार है। तो ऐसी बात आप नहीं। चुनाव जब लड़ेंगे तो वोट के जो एजेंडे हैं, जिन एजेंडों पे आप वोट मांगेंगे, तो क्या वो रहेंगे? और आप तो 36 बिरादरी के बीच में जाके वोट मांगेंगे। आप सुनिए, ये चौधरी राजकुमार सिंह जी ने एक ये किताब छपवाई है, इसमें सारे के सारे इसमें जो देश हित के मुद्दे हैं। इसमें क्या है, 100% आरक्षण इस देश के अंदर। जैसे हमारा इंडिया अलायंस में जब हमारा अलायंस हुआ था, हमने यही बात कही थी, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। उसी पैटर्न पे जो है हम जो है काम करेंगे। और एक परिवार एक रोजगार, हर परिवार को नौकरी मिले, ताकि जो है ये समानता इस देश में आए, इस हरियाणा में आए, इस हल्के में आए।
और जो है कहने का हमारा मतलब ये है, जो किसानों के लिए क्या पॉलिसी है आपकी, जो सरकार जब ये बनती है तो? किसान मनरेगा को जो है किसान और मजदूर से जोड़ना, ताकि जो है उनकी आमदनी में भी जो है, हमारा ये भी है कि भी किसानों की आमदनी को जो है दोगुना किया जाए, और एमएसपी गारंटी जो है कानून वो भी लागू किया जाए। विधानसभा और हमारा एक और है, अगर हमारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की सरकार बनती है, हम 6,000 रुपये विकलांग बुढ़ापा पेंशन और विधवा पेंशन को जो है हम अवश्य हर हालत में करेंगे। ये हमारा जो है वादा है। ये थी आज हमने बात की एलएसपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जो प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश सैनी जी से। और विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, कहीं ना कहीं भाग्य मुकेश सैनी जी भी जो है आजमाएंगे। और फिर से हम बात करेंगे चुनाव चर्चा के लेकर। सर एक बात बताइए, जैसे कि आप जाते हैं फील्ड में, जैसे गांव में जाते हैं, तो किस तरह की चर्चा वहाँ होती है कि अब की बार हमने ये मन बनाया है कि वहाँ हमें ये फायदा मिले तो हम उनको वोट दें? देखो, हम जहाँ पर भी जाते हैं हम सिर्फ यही बातें कहते हैं कि 75 साल से आप लोगों के साथ खड़ी हुई है कि एससी और बीसी और जो 36 बिरादरी के जो दबे कुचले किसी भी समाज का चाहिए, उनके साथ हमेशा से भेदभाव न हुई है। हम आपके हकों को सुनिश्चित कराएंगे, और जो आपकी हिस्सेदारी है, चाहे वह संविधान के तौर पे अगर 27% है, तो हम आपको 27% आपका जो हिस्सा है, चाहे नौकरियों का चाहे राजनीतिक तौर पे, आपकी हिस्सेदारी आपको दिलाएंगे। क्योंकि 75 साल से अभी आपको ठगा जा रहा है, और 10 साल से बीजेपी हमारे को ठग रही है। तो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के चौधरी राजकुमार सैनी जी है, इनकी पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है। हम चाहते हैं इस प्रदेश की जनता से 2024 में राजकुमार सैनी का साथ दे और अपनी सरकार बनाए, फिर आपके हकों पर डाके नहीं डाले दिए जाएंगे। आपका सिंबल ऑटो है, तो ऑटो चालकों जो है अपनी समस्या अपने आपको बताते हैं, तो चुनावी दौरे में जब उनसे मिलेंगे तो क्या लगता है आप उनकी जो समस्याओं को जब जीतेंगे तो उनको हल करेंगे? हमारा निशान ऑटो है, गरीब की सवारी है। हम ये ऐलान करते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो ऑटो वालों के लिए स्पेशल कुछ ना कुछ जो है इनको एक तोहफा देंगे, जिससे कि वो जो है अपनी रोजी रोटी जो है ऑटो से बहुत अच्छे से कमा सके, और एक मिनिमम जो है उसमें दर पे जो है ऑटो उनको जो है ऐसे उसको जो है दिया जाएगा ऑटो कि भी वे अपनी जो है उनको लोन का, जैसे मेरा कहने का अर्थ ये है कि बिल्कुल सस्ती जो है दर पे या जो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जो है ऑटो दिया जाए, जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वो होंगे। सानिया बहादुरगढ़ समय समय पर आपका इंटरव्यू लेता रहता है और जनता के बीच में जाता रहता है, तो सभी जगह यही एक बार आवाज़ फिर से है कि भी आपको भी चुनाव उसमें आना चाहिए, और क्योंकि कोई तो हो जो गरीबों की आवाज़ उठाए। अगर चौधरी राजकुमार सैनी जी का हमारे सिर पर आशीर्वाद रहा, हम चुनाव भी लड़ेंगे। और अगर बहादुरगढ़ की जनता का हमारे ऊपर आशीर्वाद हुआ, क्योंकि हमने पीछे भी जो है हमने वाइस चेयरपर्सन का जो हमने चुनाव लड़ा था, लेकिन जो बहादुर की जनता को जो है हम नहीं इतना जो है कर पाए कि जो हमें जीत मिले। लेकिन अब मैं एक बार बहादुरगढ़ की जनता से अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, अगर हमारे को मौका मिले तो आप एक बार जो है कम से कम अपने छोटे भाई, अपने बेटे, इस बहादुरगढ़ के अपने बेटे के ऊपर एक बार विश्वास करें। क्योंकि आपने कांग्रेस के जो विधायक देख चुके हैं, इनेलो के देख, बीजेपी के देख, सब अपना घर भरने का काम करते हैं, लेकिन एडवोकेट मुकेश सैनी कसम खाते हैं कि इस प्रकार का कोई कार्य नहीं होगा, और आपके हितों के लिए, आपके अधिकारों के लिए हमेशा से जो है लड़ा जाएगा, और आपके हितों को, अधिकारों को दिलवाने का हम पूरा जो है चंडीगढ़ तक जो है काम करेंगे, अगर आपने मौका दिया। आज हमने विशेष बात की चुनाव पर चर्चा विधानसभा को लेकर, और जल्द ही हम मुकेश सैनी जी से फिर से दोबारा हम इंटरव्यू करेंगे अगले एपिसोड में। और आज जो चुनावी चर्चा में जो हमारे साथ मुकेश सैनी जी ने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आप देखते रहिए सानिया बहादुरगढ़। नमस्कार।